यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में डीपीआईएस में। मित्रों, आप सभी अब यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए आगे बढ़ गए हैं। कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में जीएस और सीसेट दोनों का बहुत बड़ा रोल है। मतलब प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आज उस पर चर्चा करेंगे। सीसेट की एक रेगुलर क्लास शुरू हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे और लेकिन कुछ अपडेट्स पर भी चर्चा कर दें। आप जानते हैं पीसीएस में सीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है और सीटें और भी बढ़ गई हैं। अधियाचन लगातार आ रहा है और एसडीएम की, डिप्टी कलेक्टर एसडीएम की भी संख्या में वृद्धि हुई है और आपके एआरटीओ के नए पद आए हैं। कई ऐसे पद हैं जो आपके आयोग के पास आना शुरू हो रहे हैं, मतलब उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है और बहुत समय है। मतलब जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक इन पदों का क्रम लगातार जारी रहेगा और मान करके चलिए कि ये पद फिर आपके उसी आंकड़े तक पहुंचेंगे जो आंकड़ा वर्तमान में है, लगभग उसी आंकड़े तक रहेंगे। इसलिए आपको कहीं भी किसी स्तर पर अपनी चूक नहीं करनी है। और वो चूक क्या रही है आपकी? आपकी जीएस से ज्यादा चूक आपकी रही है सीसेट में। अगर हम देखें तो 2012 से लेकर के 2024 तक, 2012 से लेकर के 2024 तक जो सीसेट की स्थिति रही उसमें जीएस में क्वालिफाई करने वालों से ज्यादा संख्या सीसेट में डिसक्वालीफाई होने वालों की है, उन लोगों की नहीं। ऐसे लोगों की है जो जीएस तो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, मतलब जीएस में आपके अच्छे खासे स्कोर हैं, जीएस में आपके स्कोर 100 प्लस हो जा रहे हैं, लेकिन सीसेट में भी आपका स्कोर क्या है? सीसेट में आपका स्कोर वहीं का वहीं रह गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्कोर मेंटेन होता रहे और सीसेट में आप सदैव क्वालिफाई होते रहें। उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसकी क्या रणनीति होनी, उसकी कैसे उसको आप अध्ययन करें, क्या-क्या पढ़ें उसमें, इन सभी पर चर्चा करेंगे और एक रेगुलर क्लास इसकी शुरू हो रही है, तो आप रेगुलर क्लास के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ये क्लास आज से ही कंटिन्यू हो जाएगी, इसी स्ट्रेटजी के साथ ये कंटिन्यू भी हो जाएगी। तो सीसेट पर बिल्कुल आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि सीसेट हो सकता है कि थोड़ा-सा टफ आ जाए या हो सकता है सरल आ जाए, दोनों पर आपको ध्यान देना है। बिना मैथ्स बिना मैथ्स के क्या सीसेट को क्वालीफाई कर सकते हैं? आप लोगों में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, गणित कमज़ोर है। वो चाहते हैं कि बिना गणित पढ़े ही वो सीसेट को क्वालीफाई कर लें। क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी है, हमारी रणनीति है। पिछले अगर हम 12 सालों से देखें, 2012 से लेकर 2024 तक उसी स्ट्रेटजी के तहत क्वेश्चन आते रहे और सदैव आते भी रहेंगे। आप भी अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप कभी भी सीसेट का रोना नहीं रोएँगे। सीसेट का रोना रोकर आप पता नहीं किस स्थिति में आप आ जाते हैं और आपकी पूरी मेहनत, पूरी पढ़ाई, पूरी 1 साल की मेहनत आपकी बेकार चली जाती है। क्योंकि सीसेट में डिसक्वालीफाई होने का मतलब यही होता है कि आपने सीसेट पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। होता भी क्या है, लोग यही सोचते हैं, अरे लास्ट में 1 महीना देख लिया जाएगा, लास्ट में 15 दिन देख लिया जाएगा, लास्ट में 10 दिन देख लिया जाएगा, ऐसे क्यों सोचते हैं? आप क्यों नहीं, आप डेली अगर ना ध्यान दें तो कम से कम सप्ताह में तो आपको 3 दिन 4 दिन तो सीसेट पर ध्यान देना ही चाहिए। बिना सीसेट के आपकी परीक्षा, आपकी तैयारी अधूरी है। तो आप सीसेट पर भी बराबर ध्यान दें, आज उसी पर चर्चा करेंगे और इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिएगा। इसी रणनीति को फॉलो करेंगे, कभी आप सीसेट में डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी क्या होगी? आइए देखते हैं और इसी के साथ आज की क्लास को भी हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि सीसेट का पेपर ये जो है केवल केवल क्वालीफाइंग पेपर होता है। ये जो केवल क्वालीफाइंग होता है, जिसके लिए आपको 33 प्लस अंक पाने हैं। मैंने 33 अंक अगर आप पा गए हैं तो आप इसमें क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या क्या होती है कि आपका 33 क्वेश्चन तो सही हो जाता है, आपके 33 अंक तो आपके सही हो जाते हैं, लेकिन आयोग
का जो होता है वो आपका जो है 33 क्वेश्चन आपके और उसमें अंतर हो जाता है, फिर आपके यहाँ बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपका एक फिक्स टारगेट होना चाहिए, ठीक है? तो फिक्स टारगेट आपका कितना होना चाहिए, ये हम बताएँगे अभी। ये केवल क्वालीफाइंग होता है और यही नहीं, अगर आपका दोनों आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ जीएस का और अगर पीसीएस का पेपर आपका अगर आपका सीसेट का पेपर बेकार हो गया है, तो आपकी पेपर की कॉपी मतलब जीएस चेक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जीएस उन्हीं का चेक किया जाता है जो सीसेट में क्वालीफाई हो जाते हैं। पहले आपका जो मूल्यांकन होता है जब आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में जब सीसेट का पेपर जाँच लिया जाता है, उसके बाद जो इसमें क्वालीफाई होते हैं, उन्हीं का जीएस का पेपर चेक होता है। तो सीसेट का पेपर पहले चेक होता है, जीएस का बाद में होता है। जो डिस्क्वालीफाई हैं, उनको जो है बाहर कर दिया गया। इसलिए भीड़ थोड़ा कम हो जाती है। आपकी कॉपी ही नहीं चेक हुई तो आप क्या करोगे? इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखना है। सीसेट रूपी जो समस्या है, वो समस्या आपके सामने आने ना पाए, क्योंकि ऐसा ही करके आप 2000 अगर 20 से तैयारी करें तो 2020 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 भी चला गया। 24 का पेपर थोड़ा-सा उटपटांग भी आया था। उटपटांग मतलब सा ट्रेंड से हट करके था। सीसेट का पेपर आएँगे हम एक-एक सारे पेपरों पर चर्चा भी करेंगे। तो थोड़ा-सा क्या था अलग था। इस क्लास के अंतर्गत जो हमारी ये रेगुलर क्लास शुरू हो रही है सीसेट पर, इस रेगुलर क्लास में हम 2012 से लेकर के 2024 तक टॉपिक वाइज़ पूरा कंटेंट आपके साथ चर्चा करेंगे। सारे प्रश्नों को देखेंगे। संभावित प्रश्न जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में 2025, 26, 27, 28, 29, 30 में आएँगे, यानी आगामी 5 वर्षों तक जो आपको आएँगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जिससे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहे? बिल्कुल स्टील जैसी रहे, बिल्कुल सुदृढ़ रहे। उसी उसी सुदृढ़ता के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसलिए सीसेट पर कोई रिस्क नहीं, नो रिस्क। रिस्किंग फैक्टर को आप अपने से हटा दीजिए और आज और अभी डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारी शर्तों का अनुपालन करते हुए हमारे सीसेट बैच से जुड़ जाइए, जिससे कि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी तो क्या होगा? फिर आप वही लास्ट का 15 दिन आप देखने का प्रयास। यहाँ क्या है? यहाँ आपका जब भी समय मिले आप इस क्लास को देख लिया करेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी नैया पार है। आपको कोई सीसेट में नहीं पराजित कर सकता, इतना गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि सीसेट में मान लिया मैथ्स रीजनिंग अगर आपका कमजोर है तो आप क्या करेंगे। वैसे तो आपको मैथ और रीजनिंग को भी स्ट्रांग किए रहना, लेकिन फिर भी देखिए सबसे पहले तो आप जानिए, आप चले जाइए हिंदी पर आ जाइए। सबसे पहले तो आपको हिंदी अपना स्ट्रांग करना है। हिंदी में आप ये मान करके चलिए कि हिंदी में आपका एक तो गद्यांश होता है, एक तो अवतरण होता है, माने कंप्रिहेंशन होता है, और दूसरा आपका व्याकरण होता है। व्याकरण होता है। हिंदी में अगर आप अच्छा कमांड कर लेते हैं और ये मान करके चलिए कि जैसे आपका अवतरण है, अवतरण में आप देखते हैं कि लगभग आपके जो क्वेश्चन की संख्या है 4-5 क्वेश्चन लगातार रहते हैं। ठीक है, आपका 2 कंप्रिहेंशन आता है और इस कंप्रिहेंशन में आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में फिर क्या है, फिर आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कंप्रिहेंशन आपका क्या है, स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, अवतरण में आपके कम से कम मान करके चलिए कि 10 से 8 से 10 क्वेश्चन को आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ अपना इंक्रीज कर सकते हैं, आप यहाँ अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अवतरण पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, इसलिए अवतरण पर आप विशेष ध्यान दीजिए और अवतरण से संबंधित समस्याओं का आपका बेहतरीन तरीके से क्या होता रहे, समाधान होता रहे। ठीक है, लगभग मान करके चलिए कि अवतरण से आपके जो हिंदी अवतरण से 5 से 6 प्रश्न हो गए, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके 5 से 6 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अवतरण पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक होती है, अवतरण को कैसे आप समझेंगे, कैसे जानेंगे, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो अवतरण पर आपको विशेष ध्यान देना है।
अब व्याकरण की अगर हम बात करें तो 5 से 6 पर देखिए व्याकरण में अगर हम देखें तो लगभग मान कर चलिए 12 से लेकर और 15-16 तक क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। 12 से लेकर के 16 तक आते रहते हैं और पूरे हिंदी में अगर इसको आप दोनों को स्ट्रांग कर लें तो 20 प्रश्न आपका कहीं नहीं गया। कुल मिलाकर के 20 प्रश्न पर आपकी एक कमांड बन जाएगी यहाँ पर। आप समझ रहे होंगे इस बात को हमारे। हिंदी, अवतरण और व्याकरण, और हम आपको इतने अवतरणों का अभ्यास करा देंगे, लगभग 20 से 25 अवतरण का अभ्यास करा देंगे, कंप्रिहेंशन का अभ्यास करा देंगे और हिंदी बिल्कुल बेसिक जीरो जो आपके पाठ्यक्रम में है, यहाँ है क्या आपका इस व्याकरण के आपको हिंदी का ए टू जेड यानी बेसिक से आपको इसका ज्ञान पाना जरूरी है। अगर आप बेसिक से इसका ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। इसलिए आपको हिंदी का बिल्कुल अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए जितने भी आपके सिलेबस में हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है, अगर आप हिंदी का पाठ्यक्रम देखें तो पाठ्यक्रम में आप ये देखते हैं कि कितना हिंदी वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, शब्द रचना है, वाक्य रचना है, अर्थ है, शब्द रूप है, संधि है, समास है, क्रियाएं हैं, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, तत्सम एवं तद्भव है, देशज है, विदेशी है, मैंने पूरा शब्द भंडार है, वर्तनी अशुद्धि है, अर्थबोध है, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। मतलब इसमें कुल 14 टॉपिक है। अगर आप देखें तो इस हिंदी व्याकरण में आपको कुल 14 टॉपिक है और इस 14 टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ जाए, इसलिए पूरे 14 टॉपिक को आपको क्या करना है, आपको इसका बेहतरीन अध्ययन कर लेना है। बिल्कुल बेसिक है आपका ये। तो आप हिंदी पर अपना कमांड बना करके अवतरण पर, व्याकरण पर आप क्या है, आप 20 प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, अपने मुट्ठी में ले सकते हैं। हाँ, मान लिया 1-2 प्रश्न अगर गलत चला जाता है, हो सकता है कई प्रश्न आयोग के भी गलत होते हैं, तो अगर 1-2 क्वेश्चन आयोग ने गलत कर दिया, 1-2 क्वेश्चन आपके भी सही गलत हो गए, तो भी मान करके चलिए कि 15 से 16 क्वेश्चन एवरेज आप उससे नीचे नहीं आएंगे। हम 15 ही मान लेते हैं, हम इसका आंकड़ा 15 ही रख लेते हैं, तो भी आप ये मान करके चलिए कि हाँ, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। अगर हम अंग्रेजी पर नहीं ध्यान, अंग्रेजी आपकी बिल्कुल कमजोर है तो, ठीक है, अंग्रेजी बिल्कुल कमजोर है तो हम केवल इसी पर ध्यान दे रहे हैं, हम आते हैं अंग्रेजी पर भी। तो यहाँ से आपका एक टॉपिक आपका क्या हो सकता है, हिंदी आपका अच्छा हो सकता है। दूसरा टॉपिक आप क्या देंगे, अंतर्व्यक्ति कौशल और संप्रेषण कौशल। देखिए इसको अगर आप ध्यान दे देते हैं, इस पर अगर आप ध्यान देते हैं, ठीक है, अंतर्व्यक्तिक कौशल और संप्रेषण कौशल पर ध्यान दे देते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दूसरा टॉपिक आपका अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस दोनों टॉपिक पर अगर आप अंतर्व्यक्तिक कौशल और संप्रेषण कौशल, देखिए हर साल यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, शानदार प्रश्न आते हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखें अंतर्व्यक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल की बात करें तो लगभग मान करके चलिए कि 10 से 15 प्रश्न यहाँ से आपके आते रहते हैं, दोनों को मिला करके 10 से लेकर 15 प्रश्न आपको यहाँ से मिलते हैं, 10 से 15 प्रश्न आपको मिलते हैं। मान लिया आपने 15 यहाँ ले लिया, 10 ही हम ले लेते हैं, 15 और 10 25 हो गया, लेकिन इस पर फुल कमांड होनी चाहिए। और फुल कमांड कैसे होगी वो हम कराएंगे। क्लास के नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। अगर आप देखें पिछले 12 सालों से यूपीपीसीएस के सीसेट में हूबहू प्रश्न आ जाते हैं क्लास के नोट्स से। जो आपका अंतर्व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल है, आपका डिसीजन मेकिंग है, समस्या समाधान है, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। लास्ट समय पर जो आप भागम भाग लगे रहते हैं उससे आप बच जाएंगे। तो आइए आज और अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए देव प्रयागम आईएएस ऐप, डाउनलोड कर लीजिए, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपीपीसीएस में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाई होना चाहते हैं,
तो आप जीएस और सीसेट दोनों की क्लासेस को बेहतरीन तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो हम लोग किसी सीसेट की क्लास की चर्चा कर रहे हैं, जो आपके लिए क्या है, रामबाण क्लास है। अंतर व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल 10 से 15 प्रश्न होते हैं। अमूमन अगर आपके 2-3-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो भी मान लिया अगर हम बहुत कम आपको कर दिए, लेकिन आप हमारी क्लास करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। तो 10 प्रश्न अगर आपके यहाँ से हो गए, 15 वहां से हो गए, तो आपके 25 प्रश्न के आप हकदार हो गए। तीसरा आपका आता है निर्णय एवं समस्या समाधान। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं। निर्णय एवं समस्या समाधान से निर्णय एवं समस्या समाधान समस्या समाधान यहाँ से आपका 5 से 10 प्रश्न यहाँ से रहते हैं। कभी 5, 6, 7, 8, 10 इस तरीके से बदल जाते हैं। तो 5 से 10 प्रश्न आपके यहाँ से होते हैं। प्रश्नों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अगर भले ही 2012 में 4 प्रश्न आए थे, उसके बाद 5 प्रश्न आए थे, उसके बाद फिर कभी 8 आए हैं, कभी 10 भी आ गए हैं, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इसमें फ्लैक्चुएट होता रहता है, और ये फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच रहता है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में आते हैं, अगर हम मिनिमम पर जाए, मैक्सिमम पर जाएंगे, तो आप समझ लीजिए 20, 10, 30, 5, 35 और 10, 45 हो गया। इतने से आप 45, लेकिन अगर आप मिनिमम पर आए तो 15, 10, 25 और 5, 30, 30 प्रश्न के आप हकदार हो चुके हैं। अब आपको कितना चाहिए, 5 प्रश्न और आप चाहिए, क्योंकि आप 33 का आंकड़ा क्रॉस के रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतर व्यक्ति कौशल, हो गया संप्रेषण कौशल, हो गया निर्णय एवं समस्या समाधान, हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। ठीक है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता विश्लेषणात्मक योग्यता यहाँ से आप अगर आप देखें तो आपको यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी अगर आप देखें तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहते रहे। कभी अधिक हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो 8 से 10 और ये 12-15 भी हो जाते हैं, ये प्रश्नों की संख्या रहती है। लेकिन हम मिनिमम भी मान लें तो 8 और 5 13 और 10 23, 23 और 10 33 और 5 38, यानी 40 प्रश्न आपके लगभग हो जाएंगे। इतने टॉपिक से आपके 30 से 40 प्रश्न आपके इतने से हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये आप कमांडिंग स्थिति में आ गए, मतलब आप क्वालिफाइंग की स्थिति में आ चुके हैं। तब जब आप अंग्रेजी, मैथ्स और रीजनिंग को टच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको रीजनिंग तो टच करना चाहिए। आप आ जाइए मेंटल एबिलिटी पर। ठीक है, आप सामान्य बौद्धिक योग्यता पर आ जाइए, सामान्य बौद्धिक योग्यता पर आ जाइए। सामान्य बौद्धिक योग्यता, देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अब सामान्य बौद्धिक योग्यता की बात करते हैं, मेंटल एबिलिटी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के कि लगभग 10 से लेकर और 15-18 प्रश्न यहाँ पर भी होते हैं। हम 10 की जगह हम 5 ही मान ले तो भी आप क्या हैं, 5 ही अगर आप यहाँ कर पाते हैं तो 5, 8, 13। लेकिन इसका भी बिल्कुल सॉलिड आप देखोगे कि यहाँ किस तरीके से आप सामान्य बौद्धिक योग्यता को कितना बेहतरीन तरीके से, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उससे हमेशा प्रश्न आते हैं, आप उन्हीं को हल कर लेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं तो आप अंग्रेजी, अंग्रेजी में फिर आपके वही कंप्रहेंशन आपका और व्याकरण दोनों हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा, आपका कंप्रहेंशन हो जाएगा। कंप्रहेंशन और ग्रामर, ठीक है, कंप्रहेंशन और ग्रामर ये दोनों टॉपिक आपको यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब कंप्रहेंशन और ग्रामर अगर आप इन दोनों टॉपिक को यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है। कंप्रहेंशन से आपके 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ग्रामर से तो मतलब 8 से 10 प्रश्न आपका यहाँ से हो जाता है। अब आपको मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
फिर भी अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, 2-3-4 टॉपिक आप मैथ का स्ट्रांग किए हैं, गणित में आप ज़्यादा मत पढ़िए। देखिए गणित में आप जानते हैं, गणित में आपका अंकगणित जो अमूमन छात्रों की कमजोरी रहती है, अंकगणित, बीजगणित और फिर ठीक है, अंकगणित होती है, ठीक है, बीजगणित होती है और मतलब कुल मिलाकर प्रारंभिक जो गणित होती है और इसमें आपका एक आता है सांख्यिकी रहता है, रेखागणित होती है, सांख्यिकी होता है, ठीक है, बीजगणित है, रेखागणित है और सांख्यिकी है, स्टेटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है और यहां से मिला करके आपको लगभग 30 से 35 प्रश्न यहां से आपके आते हैं। तो अगर आप यहां देख लें 15, 10, 25, 5, 30 और 10, 40 मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। 15, 10, 25, 5, 30, 8, 38 और 10, 48 तो आपके 50 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। अगर हम देखें तो 50 प्रश्न तो आपके ये हो गए और 50 प्रश्न आपके यहां से हो जाते हैं, लगभग आपके 50 प्रश्न आपके यहाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ तो आपकी गारंटी भी नहीं है, लेकिन यहाँ आपकी गारंटी है। प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा गड़बड़ भी जाएगी और यहाँ से आप क्या हो जाएंगे, आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपके 100% क्वालिफाई होने की, सीसेट में 100% क्वालिफाई होने की गारंटी देता हूँ और उसी गारंटी के साथ आपको यूपीपीसीएस के लिए आज से ही लग जाने के लिए भी निर्देशित भी करता हूं और आमंत्रित भी करता हूं, जो आप समझ लें। अगर आप यूपीपीसीएस को आज ही दृढ़ प्रतिज्ञ के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो 2025, 26 जिसके लिए भी आप लगेंगे, 27 वो आपके मुट्ठी में होगा। तो मुट्ठी में है, अगर करना है तो समय की समझदारी दिखाइए और इंतजार मत कीजिए कि लास्ट 15 दिन सीसेट पढ़ लिया जाएगा बस हो जाएगा। लास्ट 15 दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार डिस्क्वालीफाई होने की स्थिति से बचना है तो आपको सीसेट को ज्वाइन करना है और सीसेट में हम लोग शुरुआत दोनों टॉपिक से करेंगे और बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे आपके अंतर व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, निर्णय, समस्या समाधान से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास जो होगी, इस क्लास का जो टाइम शेड्यूल होगा, आपको लाइव क्लास भी मिलेगी और आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी। रिकॉर्डिंग क्लास रहेगी तो आप कभी भी उस क्लास का पूरा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी हैं, जैसे भी हैं। और कंटेंट आपको क्या मिलेगा, सब कुछ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। आप पीडीएफ नोट्स लेकर के आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है प्रिंट आउट करा सकते हैं। पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको और आपका अभ्यास अभी से ही शुरू हो जाएगा। आपकी प्रश्नावलियां रहेंगी, प्रश्नावली के साथ आपका अभ्यास भी शुरू हो जाएगा। तो इस अभ्यास के क्रम को आप निरंतर जारी रखिए और सीसेट के क्वालिफाई होने का एक स्पेसिफिक तरीका बना लीजिए कि आप सदैव क्वालिफाई होते रहें। और फिर क्या है, जीएस भी स्ट्रांग करना है तो आप तत्काल हमारे जीएस की क्लास से जुड़िए। जीएस की क्लासेस भी हमारी कंटिन्यू है और उसके साथ आप पूरे पोर्शन को मजबूत करके और यूपीपीसीएस को आप क्रैक कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। और प्रीलिम्स क्वालिफाई होना आप जानते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए है। पहली सीढ़ी की चुनौती है। बार बार आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, इससे आपका जो मनोबल है वो गिरता गिरता जाता है। मनोबल मत गिरने दीजिए, आप आगे बढ़िए। प्रीलिम्स के बाद मेंस के दौर में आइए और दोनों आप क्या करें, ले लीजिए और अंत में साक्षात्कार के साथ आप अपने बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आप जुड़ करके क्या करें, इन तीनों को आप क्वालिफाई कर लें। तो मित्रों आइए, बिल्कुल मत इंतजार कीजिए और 2025, 26, 27 आपका इंतजार कर रहा है। अगला पद इंतजार कर रहा है। आपके भी सपनों को वहां पर संयोजित होना है। आपके सपने भी साकार होंगे, लेकिन वहां साकार होंगे। आप जानते हैं
सफलता के बाद का क्या दौर होता है। जो कभी भी आपको फ़ोन नहीं करते हैं, वो भी आपके अपने हो जाते हैं, आपके घनिष्ठ हो जाते हैं, आपके करीब हो जाते हैं। आपकी पहचान एक विशिष्ट पहचान हो जाती है। समाज में आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, समाज द्वारा आप देखे जाने का नज़रिया बदल जाता है। एक दिन पहले आप समाज के लिए जहाँ जहाँ अछूत हुआ करते थे, समाज के लिए आपको दरकिनार करता था, "अरे! तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं।" दूसरे दिन वो वही समाज आपको क्या कहता है, सर आँखों पर बैठा लेता है। अभी आपने देखा यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, 5-5 असफलताओं के बाद सफलताओं ने क्या किया? 4 चाँद लगा दिया और सफलताएँ पिछली सभी गलतियों पर क्या करती हैं? पर्दा डाल देती हैं। पिछली जितनी कमियाँ थी, पिछली जितनी असफलताएँ थीं, वह सब पीछे रह जाती हैं और आगे अब आप समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रसर होते हैं। तो आइए और अपने करियर को सुरक्षित करते हुए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आज से ही सीसेट और जीएस पर 100% क्वालीफाई होने के लिए देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस को आज अभी ज्वाइन करें। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज यूपीपीसीएस के लिए तो संपूर्ण जानकारी मिल ही रही है, साथ ही साथ आपको अपडेट्स भी आपको मिलता रहेगा। सारे अपडेट्स, सीटों की संख्या कहाँ बढ़ रही है और आप जानते हैं कि समय-समय पर आयोग में कोर्ट केस भी होता रहता है, उसकी भी जानकारी आपको, जो भी सारे अपडेट्स आपको आयोग की मिलते रहेंगे। आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ तो जुड़े रहिए, बने रहिए और आज ही दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के क्लास को ज्वाइन कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएँ।